अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेक्चर शुरू करने से पहले हम दुआ करेंगे। आप भी मेरे साथ ये दुआ पढ़ें। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। सबक नंबर 5 तौबतुल नसूह। आज हम नहम क्लास की उर्दू का पढ़े हैं और इसमें आज हम करेंगे अल्फाज मानी और सवालात के जवाबात। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें। मशकी सवालात में हम सबसे पहले करते हैं मुश्किल अल्फाज के मानी। शतरंज एक खेल जिसमें शाह, वजीर, घोड़ा और प्यादों के मोहरे इस्तेमाल होते हैं। गंजफा ताश के पत्तों की तरह खेले जाने वाले खेल। मुब्तदा कहते हैं इब्तिदा करने वाले को या सीखने वाला। कोड़ियां, कोड़ी की जमा गूंगे की एक सूरत जो समंदर से मिलता है। दालान एक किस्म का बड़ा कमरा, आजकल का लाउंज। आमुख्ता सबक सिखाया पढ़ाया हुआ। बसरो चशम आंखों पर खुशी से। गीबत किसी की गैर मौजूदगी में इसकी बुराई करना। किबला रू काबे की तरफ मुंह किए हुए। कंजड़ा सब्जी बेचने वाला। बला खाना ऊपर की मंजिल। खूबू आदत बेदारा जगाने वाला। पीठ ठोंकना हिम्मत बंधाना। गुण खूबी। यकना शुद्ध दो शुद्ध, एक नहीं दो। करिश्मा अनोखा वाक्या। जबू खराब हालत, मुतलिक यकसर बिल्कुल। दूर दूर फट फट बुरा भला कहना। लक्षण बुरी आदत। मनफत फायदा। आबदीदा आंसू भराना। मंझला दरमियाना। तर्क करना छोड़ देना। गिरफ्त करना पकड़ना। चुगली शिकायत बयान करना। सवालात के जवाबात हम देख लेते हैं। सवाल नंबर 1 है कि सलीम बाप के सामने जाने से क्यों खौफजदा था। जवाब है इसका, सलीम बाप के सामने जाने से इसलिए खौफजदा था कि सलीम का बाप नसूह, जो डिप्टी मजिस्ट्रेट भी था, एक सख्त तबीयत और सख्त गिर इंसान था और इसने बहुत कम अपने बच्चों की खबर की थी, गिरी की थी। लिहाजा अचानक जब बाप ने के बुलाने पर बुलाया और तो बाप के बुलाने पर सलीम खौफजदा हो था कि पता नहीं वालिद साहब मुझसे क्या पूछेंगे। सवाल नंबर 2 है कि सलीम को एकदम तमाम खेलों से क्यों नफरत हो गई। सलीम को एकदम तमाम खेलों से नफरत इसलिए हो गई कि सलीम मोहल्ले में नए आने वाले 4 लड़कों के घर जाना शुरू हुआ तो लड़कों की नानी हजरत बी ने अपने नवासों के साथ साथ सलीम की तरबियत पर भी तवज्जो मबजूल की और सलीम को इस दुनिया में आने का मकसद वक्त की कदर करना बताया और इसे एहसास दिलाया कि वक्त को फालतू खेल कूद में बर्बाद नहीं करना चाहिए और अच्छे लोगों की सोहबत अख्तियार करनी चाहिए, क्योंकि अच्छे लोगों की सोहबत इंसान की शख्सियत को निखारती है। सवाल नंबर 3 है कि हजरत बी ने पहले पहल सलीम को किस बात पर टोका। हजरत बी ने पहले पहल सलीम को सलाम ना करने पर टोका और कहा कि बेटा बुरा मत मानना, ये भले मानसों का दस्तूर है कि जो अपने से बड़ा हुआ इसे सलाम कर लिया करते हैं। वो तुमने मुझको सलाम नहीं किया, लेकिन जरूरी है कि मैं तुम्हें दुआ दूं, जीते रहो, तुम्हारी उम्र दराज हो और खुदा नेक हिदायत दे। सवाल नंबर 4 है कि बाप ने सलीम से सारी बात तफसील से बयान करने को क्यों कहा। बाप ने सलीम से सारी बात तफसील से बयान करने को इसलिए कहा क्योंकि वो जानना चाहता था कि हजरत बी की शख्सियत में ऐसी क्या बात है या उन्होंने सलीम को किस अंदाज में समझाया कि इनका वो लड़का जो हर वक्त खेल कूद में मसरूफ रहता था और पढ़ाई से दूर भागता था, अब खेल छोड़ कर के पढ़ाई पर तवज्जो दे रहा है और इसने तमाम बुरी आदतें तर्क कर दी हैं। सवाल नंबर 5 है कि हजरत बी ने किस बात पर सलीम को कसूरवार ठहराया। एक दिन हजरत बी के घर के सामने खेलते हुए सलीम की एक लड़के से लड़ाई हो गई और सख्त कलामी से गालम गलोच तक नौबत पहुंची, फिर मारपीट होने लगी। हजरत बी ने सलीम को अंदर बुलाया और सरजनिश की कि तुम ऐसे बेहुदा लड़कों के साथ क्यों खेलते हो, ये तुम्हारा कसूर है कि उसने तुमको गालियां दी। अगर तुम अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करो तो ना तुम्हें गालियां सुननी पड़े और ना ही तुम्हारी लड़ाई हो। सवाल नंबर 6 है कि हजरत बी ने सलीम की किस बात पर आंख खींची।
जवाब है इसका कि एक दिन हजरत बी ने सलीम से इसके दिन भर के मामूलात पूछे तो सलीम ने इनको बताया कि सोना, खाना, खेलना और थोड़ी देर लिखना पढ़ना। जिस पर हजरत बी ने आंख खींची कि तुम दिन भर में एक बार भी खुदा का कोई काम नहीं करते, कि जिसने तुम्हें एक इज्जतदार खुशहाल घर में पैदा किया और तुम्हें इतने अच्छे हाल में रखा। और इसके बाद से ही सलीम ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। ठीक है। सवाल नंबर 7 है कि किस बात पर सलीम का हजरत बी के घर जाना छूट गया। हजरत बी ने एक दफा सलीम से कहा कि वो अपने सर के बाल कटवा दे। जब सलीम हजाम के पास बाल कटवाने गया तो वहां इसको बड़ा भाई मिला और इसे बाल कटवाने पर सख्त डांटा और हजरत बी और इनके नवासों को भी बुरा भला कहा। इसके बाद सलीम हजरत बी के घर ना गया, क्योंकि अगर वो जाता तो इसे अपने भाई की चुगली करनी पड़ती और शिकायत लगानी पड़ती, और हजरत बी ने इसे गीबत और चुगली से मना किया हुआ था। सवाल नंबर 8 है कि बड़े भाई साहब सलीम से क्यों खफा हुए। बड़े भाई साहब सलीम के बाल कटवाने का सुनकर खफा हुए, इसे सख्त डांटा और हजरत बी और इनके नवासों को भी बुरा भला कहा। हजरत बी की शख्सियत पर 5 जुमले तहरीर करें। हजरत बी जो लड़कों की नानी थी, एक उम्र रसीदा और नेक खातून थी जिनका तमाम वक्त अल्लाह ताला की इबादत, अपने नमाजों की तरबियत में सर्फ होता था। वो अपने नमाजों के अलावा उनके दोस्तों की तरबियत पर भी ध्यान देती थी, क्योंकि वो वो सोहबत के असर से वाकिफ थी और वो ना सिर्फ इनकी दीनी तालीम बल्कि इनकी जबान दानी, इनके हुलिये, उठने बैठने, गर्ज के हर चीज पर नजर रखती और साथ साथ एक अच्छे अंदाज में समझाती थी, क्योंकि जबरदस्ती करना हजरत बी की शख्सियत में शामिल नहीं था। इसलिए वो तमाम बच्चों को मोहब्बत और प्यार से समझाती थी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आप मजीद कौन से टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। और नात की तशरीह के बारे में जो आपने मुझे कहा था, तो जल्द ही इसी हफ्ते इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि अपलोड कर दूं। और इसके दूसरा जो हिस्सा भी जुमलों की वजाहत का रहता है और जो चैप्टर नंबर 4 के जुमले की वजाहत रहती है, वो भी इसी हफ्ते अपलोड हो जाएंगे। इसके साथ ही अल्लाह ताला मुझे और आपको नेकी की राहों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सा ख्याल, और इसके साथ ही हमें दीजिएगा इजाजत। रब रखा, अल्लाह ब्लेस यू। जाने से पहले आपने एक काम और करना है, वो ये कि अपनी सेहत का रखना है बहुत सा ख्याल। अल्लाह हाफिज।